हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे थे, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी जो स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन यहाँ पे छांट के लाया हूँ। जो आपके क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे लूसेंट से तैयार किया गया है। आपको कहीं से भी जीके और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना सफिशेंट हो सकता था, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैं इसको इंक्लूड कर दी हूँ। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मॉडर्न कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिडवल, चाहे आप बोलेंगे तो एंशिएंट स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम मॉडर्न को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके लिए, तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लगभग 3 पार्ट बन चुका है, तो तीनों पार्ट मैं प्ले लिस्ट बना दी हूँ। तो आप प्ले लिस्ट वहाँ पर चेक कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 वो पढ़ लीजिए, थर्ड पार्ट है, चौथा पार्ट है। और भारत की खोज कहाँ से हुई, पूरा कौन कौन पुर्तगाली लोग यहाँ पे भारत में कंपनियों को यहाँ पे के माध्यम से आए थे, वहाँ से मैं पूरा स्टार्ट किया हूँ। बेसिक से पूरा स्टार्ट किया है शुरू से। तो शुरू से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ने भी आपको अच्छा लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए बाकी देखते हैं क्वेश्चन को। 60 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। तो 61 क्वेश्चन है, फारसी में जफरनामा या फिर किसने लिखने वाले जो सिख गुरु कौन थे। तो फारसी में जो जफरनामा लिखने वाले जो सिख गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या गुरु अंगद, या फिर गुरु हर राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिए। तो फारसी में जो जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। तो जफरनामा ये इसका मतलब क्या होता है, खास करके विजय पत्र इसका मतलब होता है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा इस विजय पत्र को, ये आपका मुगल शासक जो औरंगजेब को लिखा गया था, याद रखिए। ये आपका जफरनामा ये खास करके ग्रंथ का एक भाग है। इसकी भाषा जो आपके फारसी भाषा में इसको लिखी गई थी, तो इसकी याद रखिए फारसी भाषा में इसको लिखी गई है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 1793 में, 1820 में, 1816 में, 1813 में। जितने भी कंटेंट तैयार किए गए सारे लूसेंट तैयार किए गए, सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे, सारे इंपॉर्टेंट। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको रिवाइज कीजिएगा, प्रॉपरली रिवाइज करेंगे, 100 बार देखेंगे तो आपसे पूरा डेफिनेटली बनने लगेगा। फिर आप प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था आपके कौन से वर्ष से इसको शुरू की गई थी, तो आपके 1700। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820, 1700 बोल दिए थे। तो ये आपका 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 वर्ष में इसको ईयर में 1820 में लागू की थी। किसके द्वारा लागू किए थे ये इंपॉर्टेंट है। तो 1820 में थॉमस मुनरो, याद रखिएगा, थॉमस मुनरो अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये आपके थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश राज के दौरान इसको भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत इसमें की गई थी। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है आपके भू राजस्व से संबंधित है। तो रैयतवाड़ी की जो शुरुआत है थॉमस मुनरो ने कब की थी, तो सन 1820 में इसे स्टार्ट किया गया था। और ये आपका 1827 तक जो आपके मद्रास के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किए थे। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके खास करके जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था से आपका संबंधित है, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये आपका ये पद्धति ये आपके खास करके इसमें होता क्या है। तो ये आपके जो भू राजस्व जो भूमि का जो मालिकाना जो मालिक का जो हक होता है, ये आपके किसानों के पास तो ये था ही, लेकिन ये आपके जो भूमि का जो लेन देन, जैसे आपका क्रय विक्रय गिरवी रखने या आपके वस्तु या इसको बाद में जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी इसको मतलब एक क्रय विक्रय गिरवी रखने की वस्तु इसको बना दी थे अंग्रेजों और ब्रिटिश के द्वारा। तो यही पद्धति आपको भू राजस्व के दर के अंतर्गत ये उनके द्वारा बनाई गई थी। जैसे आपका जैसे कोई खेत है तो आपका खेत है, लेकिन उसको लेन देन जो भी करना है आपके ब्रिटिशों ने या ऐसे टाइप का बना दिया गया था। लगभग इसमें 1/3 भू राजस्व जो दर इसमें रखा था, 1/3 इसमें भू राजस्व दर इसमें रखी थी ब्रिटिशों के द्वारा। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नील दर्पण, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है। नील दर्पण ये पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या दीनबंधु मित्र ने। तो नील दर्पण जो पुस्तक है आपके किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका दीनबंधु मित्र। याद रखिए, नील दर्पण जो नामक एक नाटक की जो रचना है ये आपका दीनबंधु मित्र यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी। इस पुस्तक लगभग 1860 में, तो 1860 में ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में इसको प्रकाशित की गई थी। याद रखिएगा, इस पुस्तक के नाटक की रचना आपके दीनबंधु मित्र ने इनके द्वारा की गई थी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। तो एक तरह का जो नील दर्पण जो पुस्तक है यहाँ पे एक तरह का एक बंगाली एक नाटक था, तो इसको याद रखिए, जो आपके दीनबंधु मित्र के द्वारा इसको लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या बॉम्बे प्रेसिडेंसी साथ में आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में इनके द्वारा मतलब शुरुआत की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत की थी आपके, एक मिनट में, मद्रास प्रेसिडेंसी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो, सॉरी आप बंगाल, ये आपका मद्रास है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने मद्रास जो प्रेसिडेंसी के तहत ये रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू में स्टार्ट की थी। याद रखें, मद्रास के आपका कौन से जिला में? तो बारामहल जिला है, बारामहल जिला। तो बारामहल जिला में इसको सबसे पहले लागू की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है यहाँ पे 1792 में 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी, ऐसा करके पूछा जाता है। और 1820 में, अभी जस्ट बताया मैंने, 1820 में ये जो यहाँ पे जो थॉमस जो मुनरो है इनको गवर्नर बनाया गया था। इनके शासनकाल में मद्रास के गवर्नर रहा। अब फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो प्रारंभिक जो प्रयोग है मुनरो 1820 में मद्रास में लागू कर दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट किया गया है? तो सर्वप्रथम लागू किया तो 1792 बारामहल जिले जो मद्रास के अंतर्गत आता है। और प्रयोग कब किया गया? तो आंसर मिलना आपको थॉमस मुनरो के द्वारा सबसे पहले 1820 में ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था ये आपका मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था, सबसे पहले प्रयोग। तो ऐसे टाइप को क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या सर जॉन शोर ने। तो सहायक संधि की जो व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये आपके लॉर्ड वेलेजली ने, इसको बी ऑप्शन। तो सहायक संधि ये आपका लॉर्ड वेलेजली ने, इनके जो शासनकाल 1798 से 1805 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो भारत में जो सहायक संधि क्या होता है, ये व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने उनके शासनकाल के दौरान किया था। तो भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए आपके सहायक संधि का इसमें प्रयोग किया था। जो हमारे जो भारत में पूरे संपूर्ण भारत में ये खासकर अंग्रेजों को हुकूमत चले, हम लोग राजपाट करेंगे, ऐसा टाइप के इन लोग का सोच था। तो भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के प्रयोग करने के लिए सहायक संधि का इन लोग प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच ये आपका समझौता हुआ था। इस शब्द का जो सर्वप्रथम जो आपके फ्रांसीसी जो गवर्नर जनरल थे आपका मार्किस डुप्लेसिस ने यहाँ पे किया था, तो इसको याद रखिए। तो इस संधि की जो व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली, आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग ने। यहाँ पे जो जितने भी जो अंग्रेजी जो ब्रिटिश अधिकारी थे, एक बार में आपको शायद याद नहीं भी होगा, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। मैं पीडीएफ में जो पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे इसको एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इसको अकबर नहीं देखेंगे तो वीडियो को एक बार और से देख लीजिएगा स्पीड के मोड में। तो इसको 1 से 2 बार देखें तो आपको अंग्रेज अधिकारी भी याद हो जाएंगे। साथ ही जो क्या है इसमें हम बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी को नाम तुरंत हम याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको एक बार और देखिएगा तो आपसे याद हो जाएगा। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके इसकी जो स्थापना है लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी, तो इसको याद रखिएगा।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने कौन से सन में इसको ये किया था, मतलब इसकी स्थापना, तो 10 जुलाई सन 1800 में, 10 जुलाई सन 1800 में लॉर्ड विलेजली ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिए। तो ये अभी वर्तमान में कहाँ है, तो ये आपके फोर्ट विलियम, ये आपके वर्तमान में भी कलकत्ता में स्थित है, याद रखिए। ये आपको फोर्ट विलियम क्या है, जो कॉलेज है ये आपका क्या है, तो खास करके जो कोलकाता में इसको खास करके मतलब बहुत सारी भाषा में इसको खोला गया था। तो खास करके भाषाओं का अध्ययन केंद्र है, इसको समझ सकते हैं। तो आपके विद्या प्राप्त करने के लिए भाषाओं का अध्ययन केंद्र है, जिसमें बहुत सारी भाषा में इसको हम पढ़ सकते हैं। जो स्थापना है आपका 1800 में स्थापना किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो ये आपका याद रखे, फोर्ट विलियम कॉलेज अगर कहाँ है एग्जाम में पूछे तो आपके कलकत्ता में है। किसके द्वारा स्थापना किया था, तो लॉर्ड वेलेजली। तो ये आपको सी ऑप्शन याद रखिएगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा, अंग्रेज जो अधिकारी तुरंत याद नहीं होगा आपको। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, आत्माराम पांडुरंग ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आज के जो क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंट हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो स्थापना किसने की थी, तो आपके राजा राम मोहन राय जी द्वारा इनका किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा सन 1815 में इनके द्वारा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के इनको अग्रगामी कहा जाता है। तो ये आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको याद रखिए। आत्मीय सभा की स्थापना यहाँ पे किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में इसी जो आपके स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म सभा की स्थापना, या आपके ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1813 में, 1830 में, 1828 में और 1827 में। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ये आपके हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 अगस्त सन 1828। याद रखिए डेट को, एकदम मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं उसको रट लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है 20 अगस्त सन 1828 में, ये ब्रह्म समाज के जो राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने इसको स्थापित किया गया था। तो जो भी ऑप्शन में रहेगा, जैसे ऑप्शन में आपका रविंद्रनाथ जो टैगोर है इनके द्वारा लिया गया है, तो आपको आंसर में लेना है द्वारकानाथ टैगोर और आपका राजा राम मोहन राय। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो आपको दोनों लेना है, सिंगल रहेगा तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी तक इसमें आपका राजा राम मोहन राय को आंसर लिया गया है, मतलब ऑप्शन में। तो ऑप्शन में वही रहेगा आपका। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय इसकी मतलब ये सन 1828 में इसकी स्थापना किया। तो एक जो ब्रह्म समाज है या भारत एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, इसी के तहत यहाँ पे राजा राम मोहन राय यहाँ पे इनको समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्होंने इसकी स्थापना की गई थी सन 20 अगस्त 1828 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन। ये पहले जो मैं ब्रह्म सभा बोला था, पहले इसको ब्रह्म सभा कहा था, बाद में इसको नाम को चेंज किया था कि ब्रह्म सभा इसको बोला जाता था। लेकिन 1828 में जो इसको बन के जो तैयार की स्थापना किया, फिर इसको ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। तो इसको याद रखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक अभी जस्ट बताया मैं आपके, राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। संस्थापक भी पूछा जाता है, सन में साथ में डेट भी पूछा जाता है बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो 1828 ये डेट याद रखना है। ये आपके संस्थापक दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे डेट पूछा गया था, यहाँ पे आपका संस्थापक, तो दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था, वह लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके गवर्नर जनरल के रूप में आपके पदस्थ थे कोलकाता में। तो इनको स्वयं को बंगाल का टाइगर ये कहा जाता था, लॉर्ड वेलेजली। इन्हीं ने जस्ट अभी बताया हूँ, याद होगा तो रिकॉल कीजिएगा। तो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल इन्हीं को बनाया था, या फोर्ट विलियम की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था।
तो ये अपने आप को बंगाल का शेर या बंगाल का टाइगर के रूप में ये आपका अपने आप को समझता था। तो संवाद जो कौमुदी जो समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? दीनबंधु राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, डेरोजियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र ये आपके राजा राम मोहन के द्वारा ये आपके कोलकाता से इसको प्रकाशित किया जाता था। एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र थे, इसको याद रखिए। बंगाली भाषा में इसको निकाली गई थी। एक बंगाली सप्ताह में साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसको याद रखिए। कौन सी सन में इसको निकाली गई थी? तो इसको 1821 में निकाली गई थी, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना सन 1839 में किसने की थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी स्थापना? तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मारंग पांडुरंग। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है, डेट को याद रखना, 1839 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी, ये आपका टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। तो ये आपका इसको सत्य साधक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो इसको याद रखें, देवेंद्र टैगोर के द्वारा 1839 में इस सभा की स्थापना की गई। तो आपका जो तत्वबोधिनी जो सभा है इसकी जो स्थापना 1839 में की गई थी, जो इसके द्वारा की गई थी। और तत्वबोधिनी ये सभा की एक पत्रिका थी जो आपके कोलकाता में इसको निकाली गई, जिसका जो प्रकाशन है आपके कोलकाता में आपका बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित होती थी। तो इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1829 में सती प्रथा को किसने अवैध बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड विलियम ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? तो 1829 में सती प्रथा को अवैध बनाया था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो 4 दिसंबर सन 1829, 4 दिसंबर जो ईयर है 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के यहाँ पे उनके द्वारा ये आपके साथ में राजा राम मोहन राय के द्वारा इस जो भारतीय जो समाज सुधारक के प्रयासों से जिस सती प्रथा पर भारत में पूरी तरीके से इसको रोक लगा दी गई थी। इसमें जो मेन जो काम किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को इसका श्रेय जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो इसको याद रखिए। आज के जो क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप के क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते। तो यहाँ पे अगर हम समझे तो आपका जो सती प्रथा ये आपका क्या होता है? तो सती प्रथा जो है एक तरह का मतलब सती प्रथा, इसका अगर मैं मतलब आम शब्द में बताऊँ तो ये आपका ऐसी प्रथा थी जिसमें जैसे आपकी कोई जैसे शादीशुदा लड़की है जिसमें उनके जो कुछ कारणवश उनके पति का, जैसे लड़की के पति का डेथ हो जाता है, मौत हो जाती है, तो पति की जैसे चिता वगैरह जलता रहता है तो पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी उसमें साथ में जला दिया जाता था। तो यही सती प्रथा कहलाती है। तो इसी को जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में ये आपका इसको पूरी तरीके से इसको यहाँ पे बैन लगा दिया गया था। तो ये आपका एक अच्छी मतलब ये आपको इसको ठीक नहीं था, इसी चलते इसको बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? ये इसको भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो इनका जो मूल नाम या इनका जो वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त है, याद रखिएगा। नरेंद्र दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिएगा। इनका वास्तविक नाम जो है आपका नरेंद्र नाथ दत्त है और इन्होंने अमेरिका के जो स्थित जो शिकागो शहर है, इन्होंने 1893 में इन्होंने आपके विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसको याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष से इसको स्टार्ट किया गया था? तो 1813, 1815 में, 1875 में, 1887 में। अभी मैं अगर रिकॉल करेंगे तो मैं स्टार्टिंग में इसको बताया था। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की जो स्थापना सन 1815 में स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में इसको राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया था। लेकिन सन 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से इसको मतलब इसको जाना गया, नाम को चेंज कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा।
इसको ब्रह्म समाज के भी संस्थापक इनको कहे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी आज के जो कंटेंट है सारे टॉप के क्वेश्चन हैं। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसको रिपीट भी किया गया लगभग 20 से 30 बार अभी तक के। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को समझ आता है कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं और उसको एकदम आसान से मतलब आपको अच्छे से और इसको आपको एक्सप्लेन करके मैं बता सकूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।